अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद नादिया राना। कैसे हैं आप सब? आज हम फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव इनटू पैसिव करने जा रहे हैं। एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है और इसके क्या रूल्स हैं, ये सब हम आज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं एक्टिव सेंटेंस की तरफ। एक्टिव कोई सेंटेंस कब होता है? हमें नाम से पता चल रहा है ना, एक्टिव तो कोई एक्टिव है, कुछ एक्टिविटी हो रही है। और एक्टिविटी खुद ब खुद तो नहीं होती, इसको कोई करता है, इसमें सब्जेक्ट एक्टिव है, तो हमारा सेंटेंस एक्टिव होगा। वो सेंटेंसेस जिनमें हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हो और वो कोई काम कर रहा हो, कोई एक्टिविटी कर रहा हो, उस सेंटेंस को हम एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस पैसिव कब होता है? जब हमारा डूअर, हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में चला जाए और जिस चीज पर काम हो रहा है वो हमारे फोकस में आ जाएगी, यानी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। एग्जांपल तो थोड़ी अजीब सी है, लेकिन हम रियल लाइफ से अगर एग्जांपल्स कोट करते हैं तो चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। अगर एक माँ के दो बच्चे हैं, एक रियल सन है और एक स्टेप सन है, तो वो किसको ज़्यादा प्यार करेगी? हम बहुत बड़े बने और बड़ी 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 बातें करें तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फैक्ट इज फैक्ट, वो रियल सन से ज्यादा प्यार करेगी। चलें, अब उस माँ के पास एक सेब है, उस सेब को अगर उसका रियल सन खाता है तो इस सेंटेंस को उसकी माँ कैसे रिपोर्ट करेगी? वो कहेगी शुक्र है इसने कुछ खाया। वो फोकस किस पे कर रही है? अपने बच्चे पर, जिसने कुछ भी खाया। एप्पल एक सेकेंडरी चीज है, वो बात की बात है कि क्या खाया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने कम से कम कुछ खाया है। जब उसका फोकस ऑफ अटेंशन काम करने वाला है तो ये सेंटेंस एक्टिव है। लेकिन अगर वो ये कहती है सेब को ये खा गया, अब उसे उसका दुख नजर आया कि चीज इंपॉर्टेंट थी, वो जिसने काम किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पीछे चला गया, वो सेंटेंस के एंड में चला गया। शुरू में क्या चीज, वो ऑब्जेक्ट जो उसने खाया वो इंपॉर्टेंट हो गया, तो सेंटेंस पैसिव है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है। हमें कुछ चीजें एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस को करते वक्त याद रखने की जरूरत होती है। वो क्या क्या है? अगर आपने ये चीजें याद कर ली ना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आपको समझे, आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आपकी टिप्स पे हो जाएंगे। बहुत आसान चीज है एक्टिव पैसिव वॉइस, हमने इसको मुश्किल बनाया होता है। मैं कहती हूँ उस्ताद ही होते हैं जो चीज़ों को आसान कर देते हैं और उस्ताद ही होते हैं जो चीज़ों को बहुत मुश्किल कर देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको आसान बनाएं। पहली चीज जो आपने याद करनी है ना, वो है हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स में चले जाओ, बहुत बड़ी चीज बन जाती है, लेकिन हम उन सब में नहीं जाएंगे। हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमें याद करने हैं, और समझो हमने एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाएंगे। आपने एक तो हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं और दूसरा आपने केसेस ऑफ प्रोनाउन याद करने हैं। बस इसी पर बेस करता है आपका पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस। हेल्पिंग वर्ब्स आपको कौन कौन से याद करने हैं? आपको चार्ट में शो हो रहा है, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन और बीइंग। ब्रैकेट में क्या लिखा है इसको हम बाद में समझते हैं। इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन और बीइंग, बस ये। इसके बाद थोड़े से एक अगर आपका सेंटेंस जो है वो इंपेरेटिव है तो फिर आपको लेट बी बाय ये भी याद करना पड़ेगा। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो इंपेरेटिव है या नहीं, तब आप लेट बी और लेट बी बाय लगाते हैं। और इसके अलावा एक लफ्ज बाय। हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में आपको और कुछ नहीं याद करना, एक ये चीज आपको याद करनी है। इसके अलावा एक और चीज जो मैंने बोली वो है केसेस ऑफ प्रोनाउन, क्योंकि अभी मैंने आपको अपनी एग्जांपल में भी बताया कि जब जो एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक क्रॉस बनता है, ये क्रॉस है। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक, ये दोनों चीजें आपस में क्रॉस कर जाएंगी। तो केसेस ऑफ प्रोनाउन क्या करते हैं? केसेस ऑफ प्रोनाउन हमें बताते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट, जो प्रोनाउन, क्योंकि आपके पास आपका सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। मैं भी, आई कैन बी अ सब्जेक्ट, यू कैन बी अ सब्जेक्ट, वी कैन बी अ सब्जेक्ट, दे कैन बी अ सब्जेक्ट, ही, शी, इट और कोई नाम, ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं।
तो सबके सब प्रोनाउंस हैं। सेंटेंस के स्टार्ट में अगर ये प्रोनाउंस यूज होते हैं सब्जेक्टिव केस में, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में जाकर क्या बनते हैं? अगेन एक चार्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने केसेस ऑफ प्रोनाउन आ रहे हैं। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आई यूज होता है तो ये सब्जेक्टिव केस में मैंने आई को यूज किया। अगर मैं सेंटेंस के दरमियान में पोजेशन, किसी मलकियत का जिक्र कर रही हूं, तो मैं सेंटेंस के दरमियान में अपने आप को कैसे इस्तेमाल करूंगी? माय या माइन। और फिर ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? मी, आई, माय, माई सेल्फ, माइन, या एंड में जाके ऑब्जेक्टिव केस में मी। यू कैसे कन्वर्ट होगा? सब्जेक्टिव केस में यू रहेगा, पोजेसिव केस में योर, और ऑब्जेक्टिव केस में यू। अब एक और लिस्ट आप देख लें, वी, आवर, अस, दे, दियर, देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट। और अगर कोई नाम है अहमद, और पोजेसिव केस में हम बता रहे हैं अहमद का, उसकी मलकियत, उसका पोजेसिव केस, तो हम उसमें बोलेंगे साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे, अहमद्स। और ऑब्जेक्टिव केस में जाके फिर अगेन वो नेम में ही कन्वर्ट हो जाएगा, अहमद। तो हमने याद किए हेल्पिंग वर्ब्स, रूल ऑफ क्रॉस, और तीसरी चीज हमने याद की केसेस ऑफ प्रोनाउन। बस यही है हमारा पूरे का पूरा, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारे रूल्स हैं एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बनाने के लिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ फॉर्मेशन देखनी पड़ती है। चलें अब आ जाते हैं हम एक्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के ऊपर। एक्टिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है ना, उसके या तो 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो हमारे 2 टेंसेस में यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इनके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है तो हमारे पास है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। या फिर जो बाकी 10 टेंसेस हैं उसके अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। तो उसकी फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। या 3 पार्ट्स हैं या 4 पार्ट्स हैं। अब हमने इनको जब पैसिव वॉइस में लेकर जाना है तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, हर सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता। सेंटेंस के कम से कम 3 पार्ट्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। मैंने बोला सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारा पैसिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। क्या मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होता? देखो, पहली बात तो ये कि कभी कभी तो एक सिंगल वर्ड भी हमारा पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? वो एक लफ्ज या वो वर्ड्स का ग्रुप जो आपको कोई मैसेज कम्युनिकेट करे, उसी को सेंटेंस कहते हैं। अब एक वर्ड है गो, स्टॉप, रन, सिंगल वर्ड है, वर्ब है, लेकिन ये सिंगल वर्ड आपको कंप्लीट मैसेज कम्युनिकेट कर देते हैं। तो इसका मतलब है ये भी सेंटेंस में आएंगे। पर सेंटेंसेस और भी बहुत से होते हैं। जैसे हम कहते हैं पैरट स्टॉक। पैरट स्टॉक मीन्स तोते बातें करते हैं, सेंटेंस कंप्लीट है। सब्जेक्ट है इसके अंदर पैरट्स, और उनका वर्ब है, एक्शन क्या है? वो बातें करते हैं, पैरट स्टॉक। तो यहां पर उनका बातें करना उनका वर्ब है। यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब पैसिव वॉइस भी नहीं है। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, ही वर्कड विजिलेंटली। उसने काम किया बहुत विजिलेंटली, चुस्ती के साथ, अच्छे तरीके से। अब ही इज द सब्जेक्ट, और किया क्या है? वर्ब क्या है? वर्कड। और फिर वो काम कैसे किया है? ये तो काम की मैनर है ना, जिसने विजिलेंटली काम किया। तो इसका मतलब है अ वर्ड एडिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। तो ये तो एक एडवर्ब है। तो इसके 3 पार्ट्स थे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है? नहीं है। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव नहीं बनता। ऐसे सब सेंटेंसेस जिनके अंदर ऑब्जेक्ट ना हो उनको हम इंट्रांजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिशन ना होती हो, जहां पर वर्ब्स की ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट में ना होगी, उसको हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस बोलेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब की ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांजिटिव सेंटेंस, इसका पैसिव बनेगा। तो अब हम आ जाते हैं हर टेंस में जाके
सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास जब हमने टेंसेस किए थे तो हमने समझा था कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजिंग बात क्या थी? कंफ्यूजिंग बात ये थी कि यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जो हमें हर दफा प्रेजेंट टेंस में तंगी आती है, ये जब हम समझते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है। प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं? आई, यू, वी, दे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। ही, शी, इट या कोई नाम आ जाएगा तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने वही रूल अप्लाई करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दो प्लूरल इकट्ठे नहीं करने, दो सिंगुलर इकट्ठे नहीं करने। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस ऐड कर दें। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। ये रूल आपने याद रखना है। हमने बोला था आई प्ले, ही प्लेज। ये रूल आपने याद रखना है। तो पहचान भी ये है कि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ये बात आपको एक्टिव वॉइस में खुद समझनी है कि हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका अंदाजा हमें इस बात से हो गया, पहली बात इसमें हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, क्योंकि 12 में से सिर्फ 2 टेंस है जिसके अंदर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। फिर दूसरी बात, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इससे भी आसान तरीका बताती हूँ। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही कि ये एक्टिव सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, तो अपने उस चार्ट में चले जाइए जिसको मैंने याद करने के लिए बोला था, हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट। मैंने बोला था कि जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये हेल्प करते हैं सेंटेंस को पैसिव बनाने में। अब हमारे पास सेंटेंस के 3 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन 3 पार्ट्स ने जब पैसिव वॉइस में जाना है ना, तो ये 3 into 5 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो कैसे? पहले क्रॉस रूल अप्लाई कीजिए इसी के अंदर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाएं। सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, वी ईट मैंगोज। वी इज द सब्जेक्ट, ईट इज द वर्ब एंड मैंगोज इज द ऑब्जेक्ट। वी याद रखिएगा, मैंगोज लिया है, प्लूरल है। पैसिव वॉइस बनाना है ना, तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बन सकता है जब उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो, ना तो इंट्रोगेटिव बन सकता है और ना ही पैसिव बन सकता है। पर अब सेंटेंस ऐसा आ गया जिसके एक्टिव सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए ताकि हम सेंटेंस को पैसिव बना सकें। चार्ट को ध्यान से देखिए, आपके पास वर्ड्स क्या हैं? इज एम आर, वॉज वर, बी, बीन और बीन। कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि प्रेजेंट टेंस की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो ऑब्वियसली इज, एम, आर, है, हूं और हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट टेंस को हेल्प आउट कर सकते हैं पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो हम इसको लॉक कर लेते हैं, इज एम आर को हम लॉक कर लेते हैं। वो हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। अब क्रॉस का रूल लाओ, ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाओ। ऑब्जेक्ट है मैंगोज, इसको स्टार्ट में लाएंगे, मैंगोज। अब उसके बाद एक जगह ये ब्लैंक समझ लें आप, यहां आपको कुछ ना कुछ लगाना है पैसिव वॉइस करने के लिए, और वो उठाना कहां से है? हेल्पिंग वर्ब के चार्ट्स में से। ठीक, मैंगोज सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। तो इज एम आर में से प्लूरल जब आपका सब्जेक्ट हो, जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आया है और सब्जेक्ट बन गया है, वो प्लूरल है, तो इज एम आर में से क्या आना चाहिए? आर। आय होता तो एम लगाते, सिंगुलर होता तो खाली मैंगो होता तो हम इज लगाते। यहां मैंगोज है तो हम ले रहे हैं आर। मैंगोज, हमने जो एक हेल्पिंग वर्ब खुद से ऐड कर लिया वो है आर। उसके बाद हमेशा 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 इस क्रॉस के रूल में जो सेंटर बनता है, फॉर्म ऑफ वर्ब बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड लगती है पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी हो सकता है। लेकिन जब आप पैसिव करते हैं, ना उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना सेकंड फॉर्म लगती है, ना पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म अप्लाई होती है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पर एक लफ्ज जो आपको मैंने बोला
कि आप ऐड कर लें खुद से अपने हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में, वो था बाय। चौथा लफ्ज होता है बाय, क्योंकि बाय का मतलब है के जरिए। आपने बताना है काम किसके जरिए हुआ। अगर जब सब्जेक्ट स्टार्ट में था तो जुमला शुरू ही उससे हुआ, हमें पता चल गया सब्जेक्ट कौन है। लेकिन अब पैसिव सेंटेंस में वो सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल एंड में जाना है, तो आपने बताना है काम किसके जरिए हुआ, तो हम लगाएंगे बाय। और उसके बाद आप बताओगे कि आपका सब्जेक्ट कौन सा था एक्टिव सेंटेंस में। यहां था वी ईट मैंगोज, तो वो चार्ट वापस हेल्पिंग वर्ब का चार्ट। वी जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो किस में बदलता है, अस। मैंगोज आर ईटन बाय अस। सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं। ही डज नॉट ईट मैंगोज। ही के बाद हेल्पिंग वर्ब डू, आई के बाद डू नॉट और ही के बाद डज नॉट लगना था, सिंगुलर प्लूरल, वो भी यहां पे तंग करते हैं। तो ही डज नॉट ईट मैंगोज। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है उसमें कहीं डू और डज मैंने लिखा। एक्टिव सेंटेंस को हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नहीं बनते हेल्पिंग वर्ब के बगैर, तो हमने उनको हेल्पिंग वर्ब दिए थे डू और डज। क्या वो मैंने हेल्पिंग वर्ब्स में लिखा है पैसिव वॉइस के? मैंने नहीं लिखा। तो ये जो डू नॉट डज नॉट है ये बिल्कुल नहीं जाता पैसिव वॉइस में। हमें उसी जो हमने लॉक किए थे इज एम आर, उसी में रहना है। डू डज को वहां नहीं लेके जाना, यहां से खत्म कर देंगे। ही डज नॉट ईट मैंगोज पैसिव करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट में लाओ मैंगोज। अब हेल्पिंग वर्ब की जगह जो आपने खुद से डालने हैं, बाकी सब चीजें आपको एक्टिव सेंटेंस से मिल रही हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब भी मिल रही है, सब्जेक्ट भी मिल रहा है, ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। आप सिर्फ दो चीजें डाल रहे हैं, एक आप हेल्पिंग वर्ब डाल रहे हैं, एक आप बाय का वर्ड डाल रहे हैं, और आप कुछ नहीं डाल रहे। मैंगोज, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इसमें से क्या यूज करना चाहिए, प्लूरल है तो मैंगोज आर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, ईटन बाय, ही था तो हिम। इंट्रोगेटिव इसका क्या होगा, डज ही ईट मैंगोज या डू आई ईट मैंगोज। और इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि स्टार्ट में है और हमने डू और डज को इज एम आर से रिप्लेस करना है, तो डू आई ईट मैंगोज का क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लाइए, आई के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, सब्जेक्ट है स्टार्ट में, मैंगोज आपका सब्जेक्ट बनने वाला है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब मैंगोज के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आर मैंगोज ईटन बाय आई इंटू मी, आर मैंगोज ईटन बाय ही इंटू हिम। तो ये आपके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी पैसिव वॉइस में बन गए। तो आपकी फॉर्मेशन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस की, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट ये पैसिव वॉइस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहां पे खत्म होता है। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी फॉर्मेशन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेशन है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे फिर वही मसला है कि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है और पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ना हो। हमने क्रॉस का रूल अप्लाई किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाएंगे। सेंटेंस, वी एट मैंगोज, वी एट मैंगोज। अब सब्जेक्ट है वी, एट है वर्ब और मैंगोज है आपका ऑब्जेक्ट। स्टार्ट में ऑब्जेक्ट को ले जाइए मैंगोज, उस हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में जाइए। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपको तो हेल्पिंग वर्ब लगाना ही लगाना है ना, तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं था। आप टेंसेस के चार्ट में देखिए कौन से ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में रहते हुए आपकी मदद कर सकते हैं। इज एम आर, वॉज वर, बी बीन बीइंग, तो वॉज वर ये पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो इसको लॉक कर दें वॉज वर को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जा रहे हैं, तो हमारा अब सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में मैंगोज। प्लूरल है, वॉज या वर में से क्या लेंगे, वर, मैंगोज वर, वर्ब के लिए जरूरी है। यहां पर देखें एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, ईटन। मैंगोज वर ईटन बाय वी इंटू अस। मैंगोज वर ईटन बाय अस। नेगेटिव करते हैं, वी डिड नॉट ईट मैंगोज। डिड हमने, हमारे पास उनके प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं था हेल्पिंग वर्ब, तो हमें क्रिएट करना था। हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड को क्रिएट किया था, पर अब हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब का चार्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस में, उसमें डिड भी नहीं है। जैसे डू डज नहीं था, ऐसे डिड भी नहीं है। तो हम इस डिड को रिप्लेस करेंगे वॉज नॉट या वर नॉट के साथ। तो क्रॉस का रूल अप्लाई करो। वी डिड नॉट ईट मैंगोज। मैंगोज को स्टार्ट में लाइए सब्जेक्ट की जगह। मैंगोज सिंगुलर नहीं है तो वॉज नॉट नहीं लगेगा, वर नॉट लगेगा। मैंगोज वर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, ईटन। मैंगोज वर नॉट ईटन बाय अस। वी इंटू अस। हमारे प्रोनाउंस के केसेस में जो ऑब्जेक्टिव केस है उसमें वी कन्वर्ट हुआ इंटू अस। अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव पे। डिड दे ईट मैंगोज। अब डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है जो हमने स्टार्ट में लाए हैं सेंटेंस में को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। डिड हमारे हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में कहीं नहीं है, तो ये कट जाएगा, ये वॉज या वर से रिप्लेस हो जाएगा। अब हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लूरल है जो स्टार्ट में आने वाला है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली वॉज या वर लेंगे। मैंगोज आ रहा था तो हम स्टार्ट करेंगे वर। वर मैंगोज ईटन बाय देम। अब हमारे पास है जी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन क्या है एक्टिव सेंटेंस में? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। आई वी अगर सब्जेक्ट हो तो विल भी लग सकता है, शेल भी लग सकता है, बाकी सब जो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ सिर्फ विल लगता है। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपके पास है आइदर विल और शेल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये आपकी फॉर्मेशन है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो यहां पर पहले दो टेंसेस से एक डिफरेंट बात यह है कि यू हैव अ हेल्पिंग वर्ब, यू हैव इट। अब आपने वही एक हेल्पिंग वर्ब और एक बाय ऐड करना है, थर्ड फॉर्म लगानी है और क्रॉस का रूल अप्लाई करना है, आपका पैसिव बन जाएगा। तो अप्लाई करके देखते हैं। सेंटेंस, आई शेल मेक अ प्लान। आई के बाद विल भी लग सकता था, शेल भी लग सकता था, मैंने जानबूझ के शेल यूज किया है क्योंकि आपको पता चले कि अगर जरूरी नहीं है एक्टिव सेंटेंस के अंदर शेल आ रहा है तो वही कॉपी होगा, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा। आई शैल मेक अ प्लान। अब आपके पास इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? आपके पास है अ प्लान, तो ये आपका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया, अ प्लान। अ प्लान आई और वी तो नहीं है, सब्जेक्ट अगर आई अभी होता तो ही शेल लगता ना। अब आपका सब्जेक्ट बन चुका है पैसिव वॉइस में आके अ प्लान, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को विल और शेल को क्रॉस कर देंगे। यहां पर आई अ प्लान विल आ जाएगा, शेल नहीं आ सकता। अ प्लान विल, हमने ये तो कंफर्म है ना, दो चीजें ऐड करनी है, एक आपने हेल्पिंग वर्ब और एक आपने बाय ऐड करना है। इधर तो हेल्पिंग वर्ब है। चलते हैं वापस अपने हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में। जब मैंने बोला था इज एम आर, तो इज एम आर उस टेंस के लिए यूज किया था जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था, वो था प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद खत्म हो गया उसका यूज, क्रॉस कर दें उसको। फिर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसी में हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हमने हेल्पिंग वर्ब से ले लिए वॉज वर, ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं, ये भी खत्म हो गए। अब आपके पास बचते हैं बी, बीन और बीइंग। बी कहां लगता है? जब आपके पास एक्टिव वॉइस में विल या शेल आएगा तो यहां पर आप विल शेल के साथ बी को ऐड करोगे। बी पीछे रह जाएंगे, बीन और बीइंग उसको बाद में देखते हैं। विल शेल के साथ बी ऐड होगा, तो आपका सेंटेंस अब तक कहां चला था? अ प्लान विल, आप खुद से ऐड कीजिए, विल तो ऊपर से आ गया। अ प्लान विल बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए, मेक की थर्ड फॉर्म मेड। अ प्लान विल बी मेड बाय मी, अ प्लान विल बी मेड बाय मी। नेगेटिव में, ही विल नॉट टाइप दिस लेटर, ही विल नॉट टाइप दिस लेटर।
ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लेकर आए। दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हिम। अब यहां पर नॉट कहां लगता है? जब आप आई विल नॉट टाइप दिस लेटर या ही विल नॉट टाइप दिस लेटर, विल के फौरन बाद नॉट लग गया। अब जब पैसिव करना है तो विल के साथ बी भी ऐड करना है, तो हमने दोनों हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगाना है। तो अ लेटर या दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हिम। इंट्रोगेटिव, शैल आई स्टॉप हिम? शैल आई स्टॉप हिम? आई है तो शेल लगा है, लेकिन रोकना किसको है? हिम को। अब हिम सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। इंट्रोगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब लो आप उस ही के अकॉर्डिंगली सेंटेंस वहां से स्टार्ट करो और फिर ऑब्जेक्ट लगाओ। विल ही बी स्टॉप्ड बाय मी? विल ही बी स्टॉप्ड बाय मी? चलें, इंट्रोगेटिव में आए हैं तो एक रूल और भी समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सिर्फ वो नहीं होते जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए तो आपके सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से भी बनते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं? वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अगर आपके वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन यहां से आपकी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो रही है तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में नहीं लाएंगे, यही इंट्रोगेटिव वर्ड से आपके सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर हु का वर्ड आए तो देखो, ये समझो जरा इस बात को कि हमने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लाना है, लेकिन अगर हो ही सवाल ही है कि हु किसके जरिए, तो बाय क्या बताएंगे? वो सवाल में ही नहीं है कि किसके जरिए। हम फिर सेंटेंस में बाय हुम से अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और फिर बाय हुम दिस वर्क वाज डन, किसके जरिए ये काम हुआ था। तो बाय हुम स्टार्ट में आ जाता है क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट कौन है। यहां तक समझ आ गई? अब चलते हैं नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी एक्टिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमें एक गिवन हेल्पिंग वर्ब होता है, आइदर इज और एम और आर, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हमने फिर ऐड क्या करना है? एक हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद बी, ये ऐड होने हैं। मैंने बोला कभी भी पैसिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं जा सकती, हमारे पास सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जानी है। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी का हम क्या करेंगे? तो इसकी फॉर्मेशन सेंटेंस ले लेते हैं, उसमें समझाना आसान हो जाएगा। एक्टिव सेंटेंस है जी, दे आर डूइंग देयर वर्क। दे आर डूइंग देयर वर्क। आपका दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग वर्ब है, देयर वर्ब आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? देयर वर्क। हम देयर वर्क को स्टार्ट में ले जाते हैं, देयर वर्क। अब हमारे पास इज एम आर दिया हुआ है, ठीक। देयर वर्क वो ज्यादा लोगों का काम है, लेकिन हमारे पास ज्यादा लोग हैं, काम वो एक ही कर रहे हैं, देयर वर्क। अब इस वर्क के साथ हमने ऊपर से एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, हेल्पिंग वर्ब के चार्ट से या कह लें सेंटेंस में से, इज एम आर गिवन है। तो हम देयर वर्क, वर्क सिंगुलर चीज है, हमने हेल्पिंग वर्ब वहां से ले लिया इज, देयर वर्क इज, ठीक। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें लगानी है थर्ड फॉर्म, ऊपर है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो उस रूल की तरफ चले जाइए, हेल्पिंग वर्ब के रूल की तरफ। हमने हर टेंस के लिए वहां से कुछ उठाना है ना, वहां पर इज एम आर यूज हो गए, वॉज वर्ब भी यूज हो गए, बी भी यूज हो गया। अब दो वर्ड्स बचे हैं, बीन और बींग। बीइंग में आईएनजी है, बीन में नहीं है, तो जो कंटिन्यूअस टेंस है ना उसके लिए हम वहां से बीइंग उठा लेते हैं। देयर वर्क इज बीइंग, वो जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है उसका आईएनजी समझे हम बीइंग में चला गया। द वर्क इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म लगाएं, डूइंग था ना, डू की थर्ड फॉर्म लगा दें, द वर्क इज बीइंग डन बाय देम। नेगेटिव, दे आर नॉट बाइंग अ कार। स्टार्ट करें ऑब्जेक्ट से, अ कार
सिंगुलर है, इज नॉट, बीइंग लगा दें क्योंकि बाइंग है, बाय की थर्ड फॉर्म इस हमें लगानी है तो बीइंग बॉट लगा देते हैं. अ कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय देम. यहां पर हमने कहां लगाया नॉट. हेल्पिंग वर्ब इज नॉट बीइंग, जो गिवन हेल्पिंग वर्ब है और जो आपने ऐड किया इज और बीइंग, इनके दरमियान में नॉट लगाया तो सेंटेंस नेगेटिव बन गया पैसिव वॉइस का. वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट. अब आपके पास इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट. वेयर को वेयर की जगह पे रखो क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसकी जगह आप नहीं चेंज कर सकते. वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में क्रिकेट आने वाला है, उसके अकॉर्डिंगली इज एम आर में से आप इज लेंगे. वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय हिम. एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं. एम आई पेंटिंग द पिक्चर. आई के साथ एम लगता है ना, तो एम स्टार्ट में किया, ये इंट्रोगेटिव बन गया. एम आई पेंटिंग द पिक्चर. स्टार्ट में आप क्या करेंगे, अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है आपको स्टार्ट भी हेल्पिंग वर्ब से ही करना है, लेकिन एम के साथ आई लगा हुआ है. पर आपका जो स्टार्ट में, अब आप ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ला रहे हैं तो वो है दी पिक्चर. दी पिक्चर के साथ एम तो नहीं आ सकता, तो क्या होगा. इज द पिक्चर बीइंग पेंटेड बाय मी. इज द पिक्चर बीइंग पेंटेड बाय मी. अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं. वॉज वर, और इसमें वर्ब की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो फॉर्मेशन क्या है. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट. सेंटेंस ले लेते हैं. ही वॉज कॉपिंग द नोट्स. आपका ऑब्जेक्ट क्या है. दी नोट्स. दी नोट्स को स्टार्ट में लाएंगे. अब नोट्स क्या है, सिंगुलर या प्लूरल. नोट्स प्लूरल, तो हम वॉज वर में से क्या लेंगे, वर. दी नोट्स वर. आईएनजी फॉर्म हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में आ रही है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो हमने क्या करना है, यहां से आईएनजी को खत्म करना है और बी के साथ लगा देना. बीइंग, द नोट्स वर बीइंग. अब आपके पास रहेगी फर्स्ट फॉर्म, उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. द नोट्स वर बीइंग कॉपीड बाय हिम. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. शी वॉज नॉट मेकिंग टी. तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टी. टी सिंगुलर है. टी वॉज नॉट, आईएनजी फॉर्म लगेगी. टी वॉज नॉट बीइंग मेड बाय हर. शी इंटू हर, ऑब्जेक्टिव केस में गया. इंट्रोगेटिव. वाई वॉज ही अब्यूजिंग यू. तो ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है. अब ऑब्जेक्ट में स्टार्ट में आना है. वाई वॉज ही अब्यूजिंग यू. वाई, अब यू के साथ वॉज लगता है या वर, वर लगता है. वाई वर यू बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम. वर दे मेकिंग नॉइस. अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही स्टार्ट में आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. तो हमारा ऑब्जेक्ट है नॉइस, ये सिंगुलर है तो वर दे के साथ था. हम यहां पर इसको रिप्लेस करेंगे वॉज से. वॉज नॉइस बीइंग मेड बाय यू. ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे चलते हैं. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पर नहीं बनता है हमारे पास पैसिव वॉइस. क्यों नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता कि हमारे पास जो फ्यूचर टेंस है ना, इसमें विल बी, शेल बी हेल्पिंग वर्ब आ रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में. और हमने अपने टेंसेस के चार्ट में, हमने हेल्पिंग वर्ब के चार्ट में देखा कि हम बी, बीन और बीइंग यूज कर सकते हैं. अब इस बी फैमिली का ऑलरेडी बी हमारे पास एक्टिव सेंटेंस में है, तो हम इसका पैसिव वॉइस में क्या दोबारा बी लगाएंगे, तो इसलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं करते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इन चारों में ही ऑलरेडी बीन और बी आ रहा होता है एक्टिव वॉइस में, इसलिए इनके पैसिव नहीं बनते. तो हमारे पास 12 में से 4 टेंसेज ऐसे हैं जिनके हम पैसिव नहीं बनाते. हम एक्टिव सेंटेंस को ही पैसिव में दोबारा लिख देते हैं. तो अब आ जाते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस,
इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? आइदर हैज और हैव। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी गिवन है। तो और क्रॉस का रूल भी हमें पता है, सब्जेक्ट वर्ब की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए बड़े आसान हो जाते हैं सारे परफेक्ट टेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना, क्योंकि इसके अंदर हमें थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, क्रॉस रूल भी पता है। हमने क्या ऐड करना है? बीन ऐड करना है या हमने बाय ऐड करना है। तो इसका फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। वी हैव गिवन आवर ड्यूटी। अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, आवर ड्यूटी। आवर ड्यूटी सिंगुलर चीज है, वी के साथ हैव लगा था, आवर ड्यूटी के साथ हैज लगेगा। आवर ड्यूटी हैज। अब हमने हेल्पिंग वर्ब के चार्ट से एक वर्ड लेना है और देखोगे हैज, हैव, हैड तीनों के साथ ही बीन हम यूज करते हैं। आवर ड्यूटी हैज बीन गिवन बाय अस। नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड द टास्क। ऑब्जेक्ट है द टास्क, द टास्क सिंगुलर है, हैज नॉट आ जाएगा। द टास्क हैज नॉट बीन फिनिश्ड बाय मी। इंट्रोगेटिव, हैव यू बीटन हिम। अब यू जो है सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, तो हमारा हिम स्टार्ट में जाएगा तो ही से कन्वर्ट होगा। और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना है। यू के साथ हैव लगा था, ही के साथ हैज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब हैज से हमारी इंटेरोगेशन स्टार्ट हो गई। हैज ही बीन बीटन बाय यू। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस ये सबसे इजीएस्ट सेंटेंस है जिसका हम पैसिव वॉइस बनाएं। देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो प्लूरल हो हमें कुछ नहीं देखना, हैड लगेगा और थर्ड फॉर्म भी है, क्रॉस रूल भी पता है। आपने बस हैड के साथ बीन और फिर सब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है दे हैड टेकन टी। पैसिव, टी हैड, हमने एक वर्ड जो ऐड करना है बीन, टी हैड बीन टेकन बाय देम। सेंटेंस है दे हैड नॉट डन देयर वर्क हैड नॉट बीन डन बाय देम। इंट्रोगेटिव, हैड ही गिवन ग्रीन सिग्नल। हैड क्योंकि सिंगुलर है प्लूरल है हमने नहीं देखना, इंटरोगेटिव है इसलिए हैड से स्टार्ट होगा। हैड ग्रीन सिग्नल बीन गिवन बाय हिम। एक इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ भी ले लेते हैं। वाई एसन हैड नॉट रिटर्न लोन। वाई इंट्रोगेटिव वर्ड है अपनी जगह रहेगा। वाई लोन हैड नॉट बीन रिटर्न बाय एसन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल के साथ हैव लगता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लेते हैं। आई शैल हैव वन द रेस। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आई के साथ शैल ही यूज करूं, हालांकि विल भी यूज होता है, ताकि आपको पता चले कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली शैल या विल लिया है। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में तो फिर शैल नहीं रहेगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या है? दी रेस। ये आई नहीं है, वी नहीं है, सो शैल नहीं लगेगा। दी रेस के अकॉर्डिंगली आप विल ही यूज करेंगे। दी रेस will have been won by me। एक और सेंटेंस लेते हैं। He will not have bought some gifts। तो ऑब्जेक्ट है some gifts। Some gifts will not have been bought by him। Interrogative, will he have purchased books। Will interrogative word है, will books have been purchased by him। अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैंने फिर आपको एक दफा रिपीट कर दूं कि मैंने नहीं किए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इन सब में ही बीन या बीइंग पहले से आ रहा है। तो जो हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल देखा था कि इसमें बी है तो पैसिव नहीं किया, यहाँ पर भी बीन और बीइंग ऑलरेडी है तो हम इसका पैसिव भी नहीं करेंगे, हम करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें हम किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए कहते हैं, जैसे प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव दिस बुक टू मी।
जिसमें हम किसी दूसरे को कोई काम करने के लिए कहें, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के हैं, एक वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट है और एक वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कहती हूँ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मैंने तो बताया ही नहीं कि कौन पानी का ग्लास लाएगा, तो सब्जेक्ट नहीं है। काम भी बताया और ये भी बताया कि क्या चीज लाओ, सब्जेक्ट नहीं है। तो एक्टिव पैसिव का रूल है सब्जेक्ट ना हो तो भी पैसिव बन सकता है, ऑब्जेक्ट ना हो तो पैसिव नहीं बन सकता। ठीक, सेंटेंस लेते हैं, बर्न द कैंडल। अब जहां पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस इंपेरेटिव है, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, वहां हम ऊपर हेल्पिंग वर्ब्स के चार्ट में जाओ, मैंने दो चीजें बोली थी, लेट बी और लेट बी बाय, और इनको मैंने सेपरेट रखा था। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में लगते हैं। जिस इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है वहां सिर्फ लेट बी लगेगा, और जिस इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन है वहां पे लेट बी बाय तीनों लगेंगे। हम एक दो सेंटेंसेस ऐसे लेते हैं जिसमें एक दफा सब्जेक्ट ना हो और एक दफा सब्जेक्ट हो, तो कैसे यूज होता है। बर्न द कैंडल, लेट दी कैंडल बी बर्न्ट। बाय भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम बाय तो तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट पता हो। यहाँ सब्जेक्ट का तो पता ही नहीं है, तो फिर बाय क्या बताएंगे किसके जरिए, तो यहाँ बाय नहीं लगेगा। लेट दी कैंडल बी बर्न्ट, या फिर यू बर्न द कैंडल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, पर सेंटेंस इंपेरेटिव है, इसलिए लेट बी बाय तीनों लग जाएंगे। लेट द कैंडल बी बर्न्ड बाय यू, या फिर डू नॉट ईट सॉर ग्रेप्स, लेट सॉर ग्रेप्स नॉट बी ईटन। यू डू नॉट ईट सॉर ग्रेप्स। अब यू अगर ऑर्डर की सेंस में आए, हम दूसरे को कहें कि मत खाओ तुम खट्टे अंगूर, तो क्या होगा, लेट सॉर ग्रेप्स नॉट बी ईटन बाय यू। तो यहाँ पर हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म होते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भी भूलिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले और आप मेरी वीडियोस से और ज़्यादा सीख सकें। कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट आप करते हैं तो मुझे आइडिया होता है कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, और जहां तक मेरी कोशिश होगी मैं मैक्सिमम आपको हेल्प आउट कर सकूं, आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।